राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पहले हमने बताया है प्रथम से द्वादश भाव तक बुध का प्रभाव कन्या लग्न की कुंडली में। अब हम बताएंगे आपको कन्या लग्न है अगर आपका और प्रथम से षष्ठ भाव तक उसमें अगर गुरुदेव बैठे हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे। मान लीजिए गुरु आपके प्रथम भाव में ही बैठ गए, ठीक है, तो ऐसा जातक बहुत ही बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा, धार्मिक होगा, उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, घर परिवार का पूरा ध्यान रखने वाला होगा और उसको हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। लग्न में गुरु का बैठना एक बहुत ही उत्तम पोजीशन है। अच्छा, और इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। इनकी एक होती है 5वीं दृष्टि, एक 7वीं दृष्टि और एक 9वीं दृष्टि। तो 5वीं दृष्टि डालेंगे आप अपने पंचम भाव पे, तो ऐसे जातक की संतान बहुत अच्छी होगी, संस्कारी होगी। हालांकि ये 10 नंबर नीच का है, तो थोड़ा सा अगर शनि की पोजीशन अच्छी है, बुध की पोजीशन अच्छी है, तो थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। वैसे दृष्टि इनकी बहुत ही उत्तम होती हैं। तो यहाँ पे संतान अच्छी होगी, संस्कारी होगी, उसकी शिक्षा अच्छी होगी, इनकी भी शिक्षा अच्छी होगी जिसकी भी कुंडली है, और इसको पिछले जन्म के पुण्य का भी आशीर्वाद मिलेगा। ये अपनी बुद्धि, ज्ञान और उससे घर की सारी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। बच्चे से भी इन्हें सुख मिलेगा, तालमेल अच्छा होगा और ये बहुत ही उत्तम पोजीशन है। यहाँ दृष्टि डाल के फिर 7म पोजीशन डालेंगे 7वें भाव पर, ठीक है। तो 12 नंबर गुरु का ही है, अपने घर को देखेंगे। तो ऐसे जातक की वैवाहिक जीवन भी बहुत उत्तम होगा, तालमेल अच्छा होगा, सारी सुख सुविधा की चीज़ें विशेष ध्यान रखेगा और बहुत सी धैर्य से हर कार्य को करेगा, सोच समझ के। उसकी पत्नी भी हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो, टीचर हो, या फिर जो है नहीं तो इनके भी उसमें बहुत सहयोग करेगी अपने पार्टनरशिप में। अगर आपका बिजनेस व्यापार है वो भी बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, सारी जो है आपको इसमें सफलता ही देगा। फिर 9वीं दृष्टि डालेगा आपके भाग्य भाव पे, भाग्य की वृद्धि करेगा, कम मेहनत में अधिक सफलता। शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो आपको पिता से सहयोग, सपोर्ट, आपको धार्मिक यात्राएं, धर्म कर्म में रुचि करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, आपका पिता का पूरा पूरा सहयोग और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। फिर मान लीजिए गुरु की पोजीशन आपके 2nd भाव में गुरु बैठ गया, ठीक है, और शुक्र के घर में बैठ गया। तो क्या है, शुक्र भी गुरु ही हैं उनका और ये ज्ञान के गुरु हैं। तो थोड़ा सा आपके तालमेल में कुटुंबों पे आप खर्च कर सकते हैं, आप सबका ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ऐश्वर्य और भोग विलास पे भी खर्च कर सकते हैं। 7 नंबर शुक्र का है, शुक्र की पोजीशन अच्छी है, तो यहाँ पे भी आपका जो है खान पान अच्छा होगा, आपका सात्विक होगा और कुटुंबों से तालमेल भी आपका अच्छा होगा, धन अच्छा संचय करेंगे और यहाँ पे भी आपकी वाणी अच्छी होगी, वाणी से आप कार्य कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी पोजीशन है गुरु का 7 भाव में बैठना। थोड़ा सा बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अपने परिवारजनों का भी स्वास्थ्य का, उस पर थोड़ा सा खर्च हो सकता है। फिर इनकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 यहाँ पे पड़ेगी। शनि का नंबर षष्ठीय है, यहाँ पे भी दृष्टियाँ इनकी बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे भी अगर जॉब में हैं तो जॉब में आपको प्रोग्रेस, बिजनेस में है बिजनेस में आपको अच्छा वो मिलेगा, और जो है यहाँ पे कोई भी आप तैयारी, कंपटीशन, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। 6 7वीं यहाँ दृष्टि डालेंगे, मंगल की पोजीशन अच्छी है
तो यहाँ पे भी आपको आयु की वृद्धि और आपका जो है पैतृक सुख, पैतृक संपत्ति का सुख और ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे आपके। कोई रिसर्च में है तो उसमें आपको सफलता, कोई वैसी जॉब है आपकी सीक्रेट, उसमें आपको सफलता। गूढ़ ज्ञान का भी यहाँ पे, आप अगर ज्योतिष में है उसमें आपको सफलता। तो यहाँ पे भी दृष्टि डाल के बहुत अच्छा करेंगे। मंगल की पोजीशन अच्छी है, थोड़ा सा आपको धैर्य से कार्य लेना होगा, क्योंकि मंगल थोड़ा सा उग्र वो है, जल्दबाजी से आप कार्य को बिगाड़ सकते हैं। तो बस थोड़ा सा उसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी दृष्टि डाल के बहुत अच्छा करेंगे। फिर मान लीजिए गुरु आपके बैठ गए 3rd हाउस में, मंगल, तो ये मंगल जो है इनके मित्र ही है और अष्टमेश भी हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको मंगल की पोजीशन अच्छी है। अगर आप मेहनत करते हैं और सही रास्ते पे चलते हैं तो आपको यहाँ पे भी सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहन आपको बहुत सपोर्ट सहयोग करेंगे। छोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा। लेखन कार्य या कुछ भी आप वैसा कार्य करते हैं या बिजनेस आपका है, कॉपी किताब बुक का या इस तरह का, तो उसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। थोड़ा अष्टमेश होके इसमें बैठे हैं तो मंगल की पोजीशन ज़रूर देख लीजिएगा। मंगल अगर अच्छी स्थिति में है तो आपको यहाँ पे भी अच्छा है। 1 2 3 4 5वीं यहाँ डालेंगे तो यहाँ आपको हम बता ही चुके हैं, सब अच्छा ही होगा। 6 7वीं यहाँ डालेंगे, यहाँ पे भी आपको बता चुके हैं, अच्छा ही फल करेंगे। और 8 9वीं यहाँ डालेंगे तो 4 नंबर इनके उच्च का है, तो आपको जो है लाभ बहुमत मात्रा में होगा। आपकी कोई भी इच्छा की पूर्ति इस टाइम पे महादशा अंतरदशा में प्राप्त होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और आप अगर सही रास्ते से धन का अर्जन करते हैं तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। फिर मान लीजिए गुरु आपके बैठ गए हैं 4th हाउस में, सुख भाव में, तो क्या है, ये गुरु का ही नंबर है, 9 नंबर, और अपने ही घर में बैठ गए। तो ये तो बहुत अच्छी आपकी स्थिति हो गई है ना। तो गुरु का अपने ही भाव में बैठना ये एक बहुत अच्छा योग हो गया। हालांकि गुरु यहाँ पे अकेले बैठे हैं तो जहाँ बैठते हैं तो बहुत अच्छा नहीं करते, लेकिन दृष्टियाँ इनकी अमृत समान होती हैं। और यहाँ पे गुरु तो आपको ज्ञानी बनाएंगे। आप अपने ज्ञान और बुद्धि से जो है घर का पालन पोषण बहुत अच्छे से करेंगे और आप धार्मिक होंगे। आपका परिवार, आपकी माता भी धार्मिक होंगी। हो सकता माता आपकी जॉब में हो या तो धर्म कर्म वाली अच्छी उस पे होंगी। आपका घर का माहौल भी धार्मिक और अच्छा होगा। 1 2 3 4 5वीं यहाँ दृष्टि डालेंगे। यहाँ आपको बता दिया, आपको यहाँ से लाभ प्राप्त होगा। 6 7वीं यहाँ डाल के कैरियर आपका बहुत अच्छा होगा। आप अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से धन का अर्जन बहुत अच्छा करेंगे। कैरियर आपका हो सकता है टीचिंग लाइन में हो, न्याय विभाग में हो, कोचिंग सेंटर चलाते हो, इसकी संभावना ज़्यादा बनती है। अगर बुध की पोजीशन अच्छी है तो कैरियर आपका बहुत ही उत्तम और अच्छा होगा। फिर 8 9वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे। ये थोड़ा सा त्रिक भाव है, सूर्य की पोजीशन अच्छी है, तो यहाँ पे भी आपको दृष्टि डाल के आपको धार्मिक, धर्म कर्म, दान पुण्य वाला अच्छे आप उसमें होंगे। धार्मिक यात्राएं करेंगे, दान करेंगे अच्छे से। और आप यहाँ पे सूर्य की पोजीशन अगर अच्छी है तो यहाँ पे भी आपको चीज़ें प्राप्त होंगी। आपका जो है अच्छे लोगों से सहयोग, बाहर से कोई कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यय आपका सार्थक होगा। आप अपने परिवार पे, पत्नी पे, कुटुंबों पे ऐसे में खर्च करेंगे। व्यर्थ का खर्च आप नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा आपको, सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो आप व्यर्थ खर्च नहीं करेंगे। धार्मिक यात्राओं पे, दान पुण्य पे, इन पे और अपने परिवार उस पे अच्छे पे ही खर्च करेंगे।
इसकी संभावना बनती है। बस सूर्य की भी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। फिर मान लीजिए आपके पंचम भाव में गुरु बैठ गए, तो ये इनका नीच का घर है, ठीक है। यहाँ कारक भी होते हैं, तो थोड़ी सी यहाँ पे समस्याएं देंगे जहाँ पे गुरु बैठते हैं और नीच के उसमें। तो आपको पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान, परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान, अपना ध्यान, बच्चों का ध्यान, और बच्चे के साथ थोड़ा तालमेल में दिक्कत आ सकती है, थोड़ी संतान होने में थोड़ा सा जो है ये इसकी संभावना बनती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ कर्तरी में आ गया तो ये सारी समस्याएं भी नहीं होंगी। 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, आपको बता ही दिया। 6, 7वीं यहाँ पे आपको लाभ इच्छा पूर्ति होगी। 8, 9 यहाँ पे डालेंगे, आपको धार्मिक अच्छा व्यक्तित्व, आपको लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपकी बातें ध्यान से सुनेंगे, आपकी राय अच्छी होगी, आपकी राय पे अमल करेंगे। और यहाँ पे भी दृष्टि डाल के बहुत ही उत्तम आपका आकर्षक व्यक्तित्व होगा। फिर मान लीजिए गुरु बैठ गए आपके षष्ठ भाव में, तो ये अपने से 12वें, तो आपको अपनी पत्नी का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। इस पीरियड में स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर पेट से संबंधित,